सबको इंडिया में ये वेट कर रहा है कि अब यूएस के साथ रिलेशन अच्छा होगा और एक ट्रेड साइन किया जाएगा। इवन पीयूष गोयल साहब ने भी कहा है कि लास्ट दिसंबर तक यानी 2025 आपको एक पार्ट में ट्रेड का जो यूएस के साथ डील है वो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। और बल्कि यूएस अब छोटा से छोटा जो एक एक पॉइंट है जिससे इंडिया को कुछ बेनिफिट हो उस पे भी चोट कर रहा है। अभी यूएस ने राइस को लेकर के न्यू टैरिफ का शायद बात कहा है, और ये एक मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पूछा भी अपने कॉमर्स मिनिस्टर को। तो ये जब उसने बात कहा तो ये हेडलाइन बना और मल्टीपल आर्टिकल इस पे वायरल हुआ कि अब, और इस पे आशंका भी जताया जा रहा है कि कहीं चावल को लेकर के जो चावल एक्सपोर्ट करता है यूएस को इंडिया, तो उस पे कहीं टैरिफ ना लगे अलग से, क्योंकि 50% टैरिफ ऑलरेडी इंडिया के ऊपर है, और अगर चावल एक्सपोर्ट पे भी लगता है तो और अधिक टैरिफ हो जाएगा, जिससे कि इंडिया मतलब अभी भी दुनिया का सबसे अधिक टैरिफ वाला कंट्री है और अधिक और हो जाएगा। तो आप डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेटजी समझो कि ये वो रूस का तेल का कोई मैटर नहीं है, वो नहीं, उनका जो ईगो हर्ट हुआ है और वो अपना ईगो हर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ से कुछ मतलब जिससे आपको कुछ फ़ायदा होता हो यूएस के तरफ से, उस पे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि कंप्लीट या तो बैन लगाया जाए या तो टैरिफ लगाया जाए। ये दो चीज़ कर रहा है। और टैरिफ, हाई टैरिफ लगा भी रहा है। अब राइस पे लगाएगा जिस तरह से उसने सवाल पूछा है, और जिस तरह से जवाब दिया, मतलब संकेत तो यही मिल रहा है कि अब चावल पे भी टैरिफ लगेगा, फार्मास्यूटिकल पे भी लगा है, और जितने भी सेक्टर जिससे इंडिया को फ़ायदा होता था उस पे तो लगा ही है, अब चावल पे भी लगेगा। और ये इंडिया के लिए कंसर्न्स है, क्योंकि आप यूएस पे उस प्रकार का ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई किसी भी क्षेत्र में। इन डिफेंस के भी बात कर रहा हूँ मैं, उस पर भी आप इस प्रकार से मतलब उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस चुनना ही होगा और उस पर एग्री करना होगा, क्योंकि यूएस का अब कोई भरोसा वाला सिस्टम है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।